हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने आरआरबी पीओ और क्लर्क एग्जाम को टारगेट करना है अभी, जो आने वाला आरआरबी पीओ एंड क्लर्क एग्जाम है। लेकिन इस दुविधा में है कि समझ नहीं आ रहा कि इस बचे हुए टाइम में हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये अगर हो पाएगा तो कैसे हो पाएगा, किस तरीके से स्टडी प्लान बनाएं, किन चीज़ों पे फोकस करें, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर वो ध्यान में रख के तैयारी करें तो शायद ये मेहनत सार्थक हो जाए। बहुत सारे डाउट हो सकते हैं आपके दिमाग में। अगर इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो सारे के सारे जो डाउट है वो दूर करूंगा। लेकिन वीडियो को देखना पड़ेगा और हमारी वीडियो का टाइटल भी यही है, कैन यू क्रैक। अभी जितना टाइम पड़ा है उसमें अगर आप अभी शुरू करते हो, क्या क्रैक कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो कैसे? ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक बहुत ही खूबसूरत सी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं। जब भी हम किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे होते हैं ना, और अगर हम उस एग्जाम की नीड को समझ लें तो हमारी आधी जर्नी आसान हो जाती है। और एग्जाम की नीड को समझने के लिए दो सबसे बेहतरीन चीजें हैं, पहला सिलेबस और दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर प्रॉपरली एनालिसिस कर लिए तो आप बहुत कुछ निकाल पाओगे उनसे, जैसे कि प्री में क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्या इंपॉर्टेंट है, दोनों को किस तरीके से कॉमनली एक उससे आगे बढ़ा जा सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनमें प्री में फोकस करूं, मेंस में करूं, और इसके अलावा एग्जैक्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या होता है। बहुत सारी चीज निकल आएंगी। एक बार पढ़ लो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहे हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, पिछले 4 साल के पेपर है, डाउनलोड कर लो। और डाउनलोड करने के बाद आराम से एक बार उनका एक दिन लगा के एनालिसिस करना और अपनी लर्निंग्स लिखना उसमें। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो यही चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मेरा एग्जाम कब है। ठीक है, तो अगर मैं ऑफिसर स्केल 1 की बात करूं, मैं सोच रहा हूं कि अगस्त तो गया, हम ये सोच रहे हैं कि हमारे पास सितंबर का मंथ है, फिर हमारे पास अक्टूबर मंथ है, और फिर हमारे पास नवंबर मंथ है। ठीक है, तो अगर मैं ऑफिसर स्केल 1 की बात करूं प्रिलिमरी एग्जाम की, तो 22 और 23 नवंबर को प्रीलिम्स होगा। तो सितंबर में 30 डेज होंगे, ठीक है, अक्टूबर में 31 होंगे, और नवंबर में आपके 22 डेज आपके पास है, 21। तो लगभग लगभग यहाँ से 82 डेज का टाइम आपके पास है। ठीक है, और अगर मैं ऑफिस असिस्टेंट की बात करूं क्लरिकल वाले की, तो फिर सितंबर के 30 और अक्टूबर के 31, ठीक है, फिर नवंबर के 30 और फिर दिसंबर के आपके यहाँ पे देखोगे तो 4-5 दिन आपके पास हैं। तो लगभग लगभग 96 डेज आपके पास यहाँ भी है। ठीक है, तो आप सिंपली पहली चीज तो ये दिमाग में रखो कि मेरे पास समय कितना है। और अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या इतने टाइम में अगर मैं अभी शुरू करूं तो पॉसिबल है कि नहीं, तो आंसर होगा यस, पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन वो ऐसे पॉसिबल नहीं होगा कि मतलब एक डेडिकेशन से, एक कंसिस्टेंसी से अगर आप एफर्ट करोगे तो डेफिनेटली पॉसिबल है। लेकिन आज शुरू कर लिया, 3 दिन के बाद आप आपका टाइम टेबल किसी कोने में पड़ा हुआ है, ठीक है, मन किया तो पढ़ लिया, ना मन किया तो नहीं, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। आप जा सकते हैं, अगर आप में मेहनत करने की इच्छा शक्ति है, वही लोग इस वीडियो को देखें, उन्हीं को पता चलेगा कि कैसे करना है, अदरवाइज नहीं चलेगा। ठीक है, चलो इसके बाद करना कैसे है, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, तो पहली चीज क्या कि प्रिपेयर प्रीलिम्स प्लस मेंस साइमल्टेनियसली फ्रॉम डे 1। देखो ये ध्यान रखो, प्रीलिम्स में तो सिर्फ क्वांट और रीजनिंग है, ठीक है, सिर्फ क्वांट और रीजनिंग है, और मेंस में क्वांट और रीजनिंग के साथ साथ आपका इंग्लिश या हिंदी में से एक होगा ऑप्शनल, करंट अफेयर्स होगी, और साथ में कंप्यूटर होगा। ठीक है, तो इन सारे के सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ लेकर के चलना है। आपका टारगेट सिर्फ प्री नहीं है, सिर्फ प्री नहीं है आपका टारगेट। और जो मैंने आपको ये जो टाइम बताया है ना, ये सिर्फ प्रीलिम्स में टाइम है भाई। आगे मेंस भी है 28 दिसंबर को, यहाँ 1 फरवरी को मेंस है। तो पेपर में ये सिर्फ प्री का टाइम है, आगे मेंस के लिए भी टाइम है बहुत सारा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्री और मेंस दोनों को एक साथ प्रिपेयर करें। आपका मोस्टली टाइम यहाँ क्वांट और रीजनिंग पे जाना चाहिए। आप इंग्लिश और हिंदी को भी 1 घंटा दें, करंट अफेयर को डेली न्यूज़पेपर पढ़ें या कोई भी मंथली कंपाइलेशन से आधा घंटा निकालें, और कंप्यूटर को भी उतनी ही तरजीह दें। ठीक है, क्योंकि बाद में फिर टाइम कम बचता है और उस टाइम पे हो नहीं पाता, मुश्किल होती है। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट आप आगे लेके बढ़े, और मैं बताऊंगा आगे प्रॉपर स्टडी प्लान आपको। ठीक है, दूसरी चीज आपको सिलेबस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। प्रीलिम्स और मेंस में आपको अंतर पता होना चाहिए। अब प्रीलिम्स में सिर्फ क्वांट और रीजनिंग है, लेकिन प्रीलिम्स में क्वांट और रीजनिंग जो है वो बहुत इजी है। ठीक है, और मेंस का लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट है।
समझ रहे हो ना, मतलब मॉडरेट बोलूंगा मैं। प्री तो बहुत इजी है बच्चों के क्वांट में, मतलब आप सोच सकते हो 40 में से 40, ठीक है। रीजनिंग में 40 में से 40 भी आ जाते हैं, क्लरिकल वगैरह में, तो पीओ की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो मतलब इजी है, तो उसी अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, उसी अकॉर्डिंग एफर्ट डालना है, ठीक है। तो प्रॉपर सिलेबस समझो, और सिलेबस समझने से काम नहीं चलेगा, प्रायोरिटी टॉपिक फिल्टर कर लो, ठीक है। कि जैसे अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो मुझे यार क्वांट में मेरा सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डीआई, मतलब 80% पेपर तो यहीं से है। अगर रीजनिंग की बात करूं तो पजल और अरेंजमेंट होंगी तो, लेकिन बहुत ही आसान होंगी। इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, डायरेक्ट, मतलब प्रॉपर पता हो। और मेंस के लिए फिर इन्हीं का लेवल बढ़ेगा तो उस स्टैंडर्ड पे भी, मतलब जब प्री के लिए पढ़ रहे हो तो टारगेट तो प्री है, लेकिन कंसेप्ट तो मेंस के लिए भी तैयार हो रहा है ना। जब मेंस का टाइम आएगा प्री के बाद, तो उस टाइम पे हम हाई लेवल प्रैक्टिस कर सकते हैं और ज्यादा, समझ रहे हो। और मैं अभी भी बता दूंगा कि 80 डेज में भी आप कैसे करोगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो, फिल्टर कर लो। और ये सारी चीजें तभी आप कर पाओगे जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को प्रॉपर्ली एनालाइज करोगे। और प्रीवियस ईयर पेपर का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाओ डाउनलोड करो और एक बार एनालाइज करो, खुद देखो कि प्री में कैसे क्वेश्चन आते हैं, मेंस में कैसे आते हैं। ऐसे हवा में बात करने से नहीं होने वाला, ठीक है। चलो, उसके बाद नेक्स्ट है फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है, प्लस ट्रिक्स इन क्यूआर। अब देखो प्री में ट्रिक्स चलेंगी, दौड़ दौड़ के चलेंगी, लेकिन मेंस में फिर कंसेप्ट पे बात आ जाएगी, ठीक है। तो ट्रिक भी आनी चाहिए, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो आप, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हो आप, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले इसका बेसिक पार्ट आपको पता हो, ठीक है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। फिर दूसरा, फिर आपको इसका कंसेप्ट बताओ, कंसेप्ट में क्या, कि रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है, उनको कैसे कंपेयर करते हैं, सारी चीजें। फिर इस पे ट्रिक भी पता हो आपको, कि कैसे क्या बिना रूट निकाले भी इनको सोल्व किया जा सकता है, होती है बहुत सारी ट्रिक, ठीक है। उसके बाद फिर उस पर प्रैक्टिस करो, फिर आगे बढ़ो। तो एक टॉपिक को पढ़ने का ये आपका प्रॉपर वो होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी, ट्रिक भी, कंसेप्ट भी, बेसिक भी, सब चीजें अच्छे से होनी चाहिए। उसके बाद करंट अफेयर, इसको भी डे 1 से शुरू कर लो, ज्यादा नहीं तो न्यूज़पेपर रीडिंग देना शुरू करो, ठीक है। बाद में भाई ये यही चीजें डिफरेंस क्रिएट करती हैं, न्यूज़पेपर डेली पढ़ो, ठीक है। उसके बाद मंथली कंपाइलेशन कोई भी उठा लो पिछले 6-8 महीनों में, ठीक है, उसको डेली 10-15-20 मिनट दो। बाद में जब आप पढ़ोगे ना प्री के बाद, तो थोड़ा चीजें ऐसा लगेगा यार पढ़ी हुई है, रिवाइज हो रखी है, और कुछ नहीं जाता, आधा पौना घंटा डेली निकालना है आपको इसके लिए, ठीक है। उसके बाद फिर अवॉइड, डू नॉट अवॉइड मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है, लेकिन ओवर अटेम्प्ट भी नहीं करना है। आप क्या करते हो, सीधा मॉक टेस्ट पे कूद गए, अरे मॉक टेस्ट से क्या हो जाएगा, मॉक टेस्ट से पहले सीख तो लो। मॉक टेस्ट में नंबर दबाएंगे ना जब आपका बेसिक अच्छा होगा, जब आपने ग्राउंड लेवल पे मेहनत कर रखी होगी। तो सबसे पहले टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है, आप फिल्टर कर लो, आप ये देखो कि प्री में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मेंस में कौन से हैं, ठीक है। तो जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है पहले उनकी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो, फिर सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करो, ठीक है, सेक्शन वाइज। उसके बाद फिर फुल लेंथ टेस्ट दो। आधी से ज्यादा जनता क्या करेगी, 10 जगह से टेस्ट सीरीज पकड़ रखी है, दिए किसी के भी नहीं, ठीक है, कोई फायदा ही नहीं है। क्या एक टेस्ट देने के बाद कभी प्रॉपर एनालिसिस करके देखा है कि इस टेस्ट में मैंने क्या गलतियां करी हैं, कैसे मैं इनको इंप्रूव कर सकता हूं। तुम टेस्ट देते हो जल्दबाजी में, एक बार क्वांट दे दिया, एक बार रीजनिंग दे दिया, देख लिया कितने नंबर थे, छोड़ के आगे बढ़ गए। अरे प्रॉपर अगर 45 मिनट का टेस्ट है, उसके बाद उस पर आधा घंटा और लगाओ ना, देखो कि क्या क्वेश्चन की सीक्वेंस में गड़बड़ कर दिया आपने, कि उन क्वेश्चंस तक। अब कल परसों 2-3 दिन पहले आईबीपीएस पीओ का पेपर था, ठीक है, और उस पेपर में हम एनालिसिस कर रहे थे लाइव, इसी चैनल पे वीडियो है वो। एक बच्ची से मैंने पूछा कि बच्चे आपके में स्पीड मैथ के कितने क्वेश्चन थे, उसने कहा सर 5 ही थे अप्रोक्सीमेशन। मैंने दूसरे से पूछा कितने थे, उसने कहा 10 थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी थी। तो पहले वाली बोली सर मैं तो वहां तक पहुंची ही नहीं। तो क्या ही तैयारी है, जब आपको यही नहीं पता, पूरा पेपर कवर ही नहीं कर पाते हो, और ये चीजें आप अगर प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के एग्जाम में नहीं जा रहे हो या फुल लेंथ टेस्ट नहीं दे रहे हो, कैसे सेलेक्ट हो जाओगे आप, ठीक है। तो प्रॉपर एनालिसिस क्या करो हर चीज का, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसे काम नहीं चलने वाला। और प्रैक्टिस इज द की, बट प्रैक्टिस इज नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ लर्निंग। पहले पढ़िए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए, पहले सीखो तो सही ना, फिर प्रैक्टिस करते हुए मजा आएगा, ठीक है। और राइट सोर्सेज फॉलो करो भाई, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कोई भी बुक उठाई और अपना अपने चेहरे पे पर्दा गिरा के कहीं भी चल दिए, नहीं, ठीक है। अंधे मत बनिएगा जानबूझ के। आप पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे प्रॉपरली, आपको पता चल जाएगा
आजकल यूट्यूब वगैरह पे अंधी दौड़ चल रही है कि कौन मुश्किल करवाएगा। अरे मुश्किल का नहीं है भाई सवाल, तुम तो अपना थोपने जा रहे हो उस बच्चे पे। कम से कम इतना तो सोचो ना कि उसका लेवल क्या है। अब मैं अगर आरआरबी प्री में क्लरिकल में मैं आपको पीओ का करवाऊं तो आप कभी उभर ही नहीं पाओगे, कभी उस लेवल तक जा ही नहीं पाओगे, वो सच्ची प्रैक्टिस है ही नहीं है। हमें मुश्किल नहीं करो, इस चैनल को फॉलो करोगे, आप टेस्ट वगैरह दो, इस पे अभी चल रहे हैं आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क वगैरह के, आपको देख के लगेगा कि एग्जैक्ट एग्जाम लेवल है। प्रॉपर हम एनालिसिस करते हैं चीजों का, वो करते हैं। मैं ये नहीं है कि अपने चैनल की डिंगे हाँ कराऊं, आप ये निर्णय लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए राइट सोर्सेज क्या है, आप उन्हीं को फॉलो करें। ठीक है, ये नहीं है कि इतना ऊंचा पढ़ लेते हैं नीचे वाला तो कवर हो जाता होगा, लेकिन हर एग्जाम की अलग स्ट्रेटेजी है। यहाँ कट ऑफ जा रही है 60-60 65-65 और तुम हाई लेवल पढ़ के तुम्हारी वो प्रैक्टिस ही नहीं थी, कैलकुलेशन इतनी वीक थी, तुम कर ही नहीं पाए, पजल हो गए। ये मत करो, ठीक है। तो इन चीजों पे काम करो, अगर काम करोगे तो होगा डेफिनेटली। और ये प्रॉपर एक स्टडी प्लान है, ये पहले एक वीडियो बनाई थी मैंने, वहां भी बताया था। ठीक है, अपना पूरा जो टाइम फ्रेम है अभी 90 डेज का बताया था मैंने पहले वीडियो में, 90 डेज थे, अभी तो कम टाइम बचा है, बट उसी को मैं यहाँ से एग्री बता रहा हूँ दोबारा से। ये ध्यान रखना, पहले 40 दिन आपको प्रीलिम्स फोकस मेहनत करनी है, जिसमें स्पीड और एक्यूरेसी। ठीक है, फिर जो अगले 30 दिन हो गए उसमें प्रीलिम्स और मेंस लेवल भी, और फिर लास्ट में सिर्फ प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट और रिवीजन। अब जैसे पहले 40 दिन आप क्या करोगे, जैसे क्वांट में, ठीक है, रीजनिंग में और इंग्लिश और हिंदी, अभी कंप्यूटर या करंट अफेयर मत उठाओ। ठीक है, 2 घंटे डेली दो, किसी ऐसे सोर्स से दो जहां एक ही जगह आपको सारी चीज मिल जाए। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, फिर डीआई बेसिक, प्री में मुश्किल नहीं आता, फिर अर्थमेटिक पे फोकस करो पहले 40 दिन। फिर रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, इजी टू मॉडरेट, मुश्किल वाली नहीं, इनइक्वालिटी, सिलोक्स, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, इन पे। फिर 1.5 घंटा इंग्लिश या हिंदी पे, ये टाइम बढ़ा लो। और अगर आप फुल टाइम एक स्टूडेंट ही हैं तो टाइम बढ़ा लो, क्या दिक्कत है। हिंदी है तो हिंदी में गद्यांश, पद्यांश, विपरीतार्थक, समानार्थक, सारी चीजें पढ़िए। ठीक है, उसके बाद फिर अगले अगले 30 दिन, अब 40 दिन में अगर आप डेली 5-6 घंटे देंगे, अच्छा फाउंडेशन हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है, 2 घंटे डेली मेंस। ठीक है, क्वांट मेंस लेवल का मतलब थोड़ा सा लेवल बढ़ा दो। अब जो डीआई है वो कैसलेट, टेबुलर, ग्राफ, मिसिंग डीआई, थोड़ा ऐसे लेवल से उठा लो। रीजनिंग में थोड़ी पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, ये वो पूरा कवर कर लो। इंग्लिश या हिंदी में थोड़ा सा अच्छे अच्छे लेवल का कंटेंट उठा लो। अब जीए भी पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, कंप्यूटर को भी दो डेली 30 मिनट। ठीक है, और एक मॉक टेस्ट दो ऑल्टरनेट डेज पे सेक्शनल, और संडे को एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो और एक जीए का टेस्ट दो। मतलब प्रॉपर अगर फॉलो करोगे, देखो सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगली वीडियो का इंतजार करते रहो कि फिर आ जाएगी कोई स्ट्रेटेजी, हमारा तो काम है भाई। ठीक है, हम तो फिर 1 महीने की भी बताएंगे, नोटिफिकेशन आने पे भी बताएंगे। हम गिरा थोड़ा सकते हैं आपको, डिमोटिवेट थोड़ा कर सकते हैं, हमेशा मोटिवेट करेंगे ना। फिर जब आपका ये 71 to 90 है, इसमें थोड़ा इस तरीके से अपनी तैयारी को पूरा आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो ये प्रॉपर स्टडी प्लान है, इसकी थोड़ा स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो और इसको फॉलो करो। डुएबल है, हो सकता है, लेकिन अच्छा सोर्स फॉलो करना। मेरी नज़र में अच्छा सोर्स, जिस चीज पे हमने काम किया है वो है, आपको जहां भी जो भी अच्छा लगे आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एक सोर्स पे टिक के मेहनत करें। मैं अपने सोर्स में बता सकता हूं कि हमारा ये एक बैंकिंग एग्जाम का महापैक है। इसमें एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क की पूरी तैयारी होती है। बस इसमें एक लूप होल है कि इसमें हिंदी लैंग्वेज नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, ये गद्यांश पद्यांश हिंदी के लिए नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ है इसमें। ठीक है, इसमें आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, कंसेप्ट क्लास और टॉपिक वाइज टेस्ट, प्री और मेंस लेवल के सब लेवल, सारे एग्जाम्स के लिए। अगर मैं क्वांट में एक टॉपिक पढ़ूंगा, सपोज परसेंटेज, तो वो इस तरीके से पढ़ाया गया है कि पहले इसका पूरा बेसिक, फिर इसके पूरे सारे कंसेप्ट और ट्रिक्स जितने भी हो सकती हैं। ठीक है, फिर इसी पे थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो Q1 Q2 टाइप सवाल, फिर इसी पे डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन, क्योंकि ये पूछे जा रहे हैं। फिर इसके बाद इसी पे डीआई के सवाल, फिर इसी पे न्यू पैटर्न, फिर इस पे एडवांस लेवल। ठीक है, फिर यहां फिर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, बस ऐसे करके हर टॉपिक ऐसे कवर होता जा रहा है, और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्री और मेंस लेवल के अलग अलग होंगे। तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश पूरा हो गया ऐसे करके। फिर इसमें करंट अफेयर पिछले 1 साल की तो है ही, अपडेट होती रहेगी टिल एग्जाम, मंथली कंपाइलेशन है, साथ में एमसीक्यूज भी है।
फिर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, बोथ पैटर्न, आईबीपीएस पीओबी और एसबीआई पीओबी, और साथ में फोल्डर मटेरियल सारा का सारा। फिर कंप्यूटर की क्लासेज, नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, सब कुछ। मिनी मॉक टेस्ट, पीओ लेवल के अलग, क्लर्क लेवल के अलग, फुल लेंथ टेस्ट, प्रीलिम्स लेवल के अलग, मेंस लेवल के अलग, सभी एग्जाम्स के विद डिटेल्ड सॉल्यूशन है ये सब कुछ। प्रीवियस ईयर पेपर, इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट। कोई एक चीज जो आपको प्रिपरेशन के दौरान चाहिए जो इस कोर्स में ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस हिंदी के लिए माफी चाहूंगा, हिंदी लैंग्वेज हम नहीं कर पाए, और क्योंकि हमारा पूरा कंटेंट इंग्लिश में ही होता है, पढ़ाते ऐसे जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हिंदी लैंग्वेज में नहीं होगा। ठीक है, इसमें एनरोल करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो, या गूगल पे टाइप कर लो सिंपली। गूगल पे क्या टाइप करोगे, ये इस तरीके से edutap.in, edutap.in लिखोगे तो ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज पे जाओगे तो कोर्सेज पे जाके आपको ये बैंकिंग कोर्स दिखेगा, और बैंकिंग कोर्स में जाके ये हमारा कोर्स है। ठीक है, अभी 60% का डिस्काउंट है, लेकिन हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि ये डिस्काउंट हमारा ऊपर नीचे होता रहता है, 70, 71 मैक्सिमम इतना होता है, तो हो सकता है कि आप लकी हो और उस दौरान आपको इतना डिस्काउंट मिल रहा हो, लेकिन 60 तो रहता ही है, तो आप इसमें तो इनरोल कर ही सकते हो। अदरवाइज आप 70 का भी वेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ नो मोर पे जाके इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, और यहाँ डेमो लेक्चर वगैरह दिए हुए ये लगा के देख लेना। ठीक है, और ये इस बैच की फैकल्टी है, और यहाँ कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकता है वो डाले गए। ठीक है भाई, तो अच्छे से कर लो यार, मेहनत करोगे तो सही रहेगा, नहीं करोगे तो पिछड़ जाओगे। और अभी भी अगर इंतजार करते रहोगे कि थोड़ा टाइम और, थोड़ा टाइम और, नोटिफिकेशन आएगी फिर कर लेंगे, तो फिर मतलब धीरे धीरे आप पीछे लेता जा रहे हैं अपने आप को। ठीक है, प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन, वहां से भी ये कोर्स आपको मिल जाएगा। तो आइए हमारे साथ मिलकर तैयारी करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ भी बहुत सारी वीडियोज़ आपका इंतज़ार कर रही होती है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, या जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो भी कर लो। आपके द्वारा किया गया एक कमेंट, एक लाइक हमें भी हमेशा मोटिवेट करता है आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाने को। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।